AMS टेक का नियोफ्लो 75 कूलर है ये, जो कि डेजर्ट कूलर कैटेगरी में आता है। और उसकी पैकिंग अभी आपको दिखाई दी है। साथ साथ में जो कॉर्नर में सपोर्ट लगे हैं, तो कहीं पे भी ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं हम, डैमेज नहीं होगा बिल्कुल भी। तो इस सपोर्ट अगर हमने ऐसे निकाल दिए तो इस तरीके की ऊपर पॉलीपैक आ जाती है। साथ में इसके साथ जो एक्सेसरीज है, जैसे कि इसके व्हील्स हो गए, वो सारे इस तरीके से अटैच आते हैं। तो घूमेगा नहीं बिल्कुल भी पैकेट के अंदर ये, क्योंकि ये टेप से इन्होंने टेप किया हुआ है। अब अगर इसको पॉलीथीन को निकाले हम, तो कूलर कुछ इस तरीके का दिखता है। ये वाला देख लेते हैं। तो ये सेम मॉडल है, सेम कूलर है, ये ओपन रखा हुआ है। अब इसके बारे में थोड़ा सा स्पेसिफिकेशंस बता देता हूं मैं आपको। इसमें जो ये फ्रंट में आपको लोअर्स दिख रहे हैं, ये मैनुअली आप एडजस्ट कर सकते हो। काफी थिक क्वालिटी है इसकी। होल्ड करने पे दिख रहा है कि ये लचीला नहीं है, एकदम से आराम से आप इसको यूज कर सकते हैं। अंदर जो लोअर्स लगे हुए हैं वो ऑटोमेटिक हैं, जो ब्लैक वाले हैं ये ऑटोमेटिक हैं। इसके अलावा जो अंदर आपको फैन दिख रहा है, फैन इसमें 6 इंच का आ जाता है फैन, तो काफी बड़े साइज का फैन है। एक फुल वॉल्यूम एयर थ्रो ये करने वाला है और सक्शन भी इसका काफी स्ट्रॉन्ग है। अब इसके एयर थ्रो की बात करें तो एयर डिलीवरी इसकी 4500 क्यूबिक मीटर पर आवर्स की एयर डिलीवरी इसमें मिल जाती है। टैंक कैपेसिटी मैंने बता ही दिया, 75 और 55 दो कैपेसिटी में ये वाला कूलर मिल जाता है। 75 लीटर में भी अवेलेबल है और 55 लीटर की टैंक कैपेसिटी में भी अवेलेबल है। कंट्रोल पैनल की बात करें तो 3 इसमें बटन दिए हैं। पावर का बटन है ऑन और ऑफ, इसको ऑन और ऑफ करने के लिए आप यूज कर सकते हैं। स्पीड कंट्रोल के लिए बटन दिया है, यहां से ऑफ हो गया, हाई हो गया, मीडियम हो गया और लो हो गया। इस तरीके से आप 3 स्पीड्स में इसको चला सकते हैं। तीसरा जो इसमें दिया हुआ है वो फंक्शन है, इसमें आप स्विंग को कंट्रोल कर सकते हैं और कूलिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपको पंप चलाना है कूलिंग करने के लिए तो आप इसको कूल में रख सकते हैं। अगर आपको स्विंग भी यूज करना है और कूलिंग भी करनी है तो आप इसको यहां सेट कर सकते हैं। आपको सिर्फ स्विंग यूज करना है, कूलिंग नहीं चलानी है, तो आप ऐसे सेट कर सकते हैं। ऑफ करने के लिए ऑफ में करते हैं। तो एक सिंगल पैनल से आसानी से आप मल्टीपल चीजों को सेट करके कूलर को यूज कर सकते हैं। इसकी टॉप पे आ जाए तो ये बर्फ डालने के लिए आइस चैम्बर भी दिया हुआ है। यहाँ पे आप आइस डाल दीजिए, नीचे से पानी आएगा, वो ठंडा होकर वापस से चारों तरफ जो इसमें हनीकॉम पैड्स लगे हुए हैं उनमें जाएगा यूनिफॉर्मली और अच्छे से कूलिंग का इम्पैक्ट आएगा। तो आप इसमें बर्फ भी डाल सकते हैं। इसके अलावा वाटर इनलेट डोर यहाँ पे सामने ही दिया हुआ है, तो ढूंढने की जरूरत नहीं है। काफी सारे मॉडल्स पे थोड़ा सा दूर से ले लो, हाँ ऐसे समझ आएगा। वाटर इनलेट यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें पाइप लगाया आपने, सीधे आप इसको भर सकते हो आसानी से। साथ साथ में सबसे इंपॉर्टेंट, पानी कितना भरा है कितना बचा है वो भी इस इंडिकेटर से पता चल जाएगा आपको। तो आसानी से जैसे ही कूलर खाली हो गया वापस से आप इसको रिफिल कर सकते हो। अब मैं आपको इसको थोड़ा सा टर्न करके दिखा देता हूँ हनीकॉम पैड्स कैसे। तो 3 साइड में हनीकॉम पैड मिल जाते हैं, लेफ्ट और राइट में इस तरीके से पैनल्स मिल जाते हैं हनीकॉम के। इक्वल वाटर डिस्ट्रीब्यूशन राइट फ्रॉम टॉप टू बॉटम इसमें आपको मिल जाएगा, तो कूलिंग काफी अच्छी मिलने वाली है। बैक साइड पे फुल फ्रेम हनीकॉम है, तो काफी बड़ा जितना भी स्पेस है पूरे में हनीकॉम है। तो जो भी एयर सक्शन करता है वो इस हनीकॉम पैड से होके जाएगी। कूलिंग का इंपैक्ट आपको काफी अच्छा आएगा। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज की पैनल को सर्विस कैसे करना है, तो आप सेल्फ सर्विस भी कर सकते हो, लेकिन कोई सर्विस इंजीनियर आता है तो वो कैसे करेगा। इसमें जो ये नट दिए हुए हैं ये किसी भी स्क्रू ड्राइवर से या फिर आपके पास कोई कॉइन होगा तो कॉइन से भी आप आसानी से खोल के पैनल को निकाल सकते हैं और सर्विस कर सकते हैं। अब बेसिक स्पेक्स की कुछ बात कर लें तो कॉर्ड जो लगी हुई है वो भी BIS सर्टिफाइड है। ISI मार्क की कॉर्ड लगी हुई है इसमें। अंदर जो मोटर लगी हुई है, जो कंपोनेंट लगे हुए हैं वो भी सारे ISI मार्क के BIS सर्टिफाइड कंपोनेंट्स इसमें लगे हुए हैं। मोटर की बात कर ले तो अच्छे से 500 घंटे से ज्यादा की टेस्टेड मोटर इसमें लगाते हैं ये, इन्होंने ऐसा एक्सप्लेन किया है मुझे। तो काफी ड्यूरेबिलिटी टेस्ट आपको एक कूलर मिलने वाला है। बॉडी की बात करें, बिल्ड क्वालिटी, तो अगर ढूंढ के देखें तो काफी स्टडी लग रहा है ये देखने में। अब इस प्राइस ब्रैकेट, जो प्राइस हम लोग आपको बताएंगे वेबसाइट के थ्रू, उस प्राइस ब्रैकेट में काफी स्टडी क्वालिटी मेरे को इसकी लगी। तो ओवरऑल आई थिंक ये सारी चीजें, बाकी कैटलॉग में देखें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें अगर और तो पावर कंजम्पशन मोर और लेस, अगर इस एफिशिएंसी का कूलर, इतना बड़ा डेजर्ट कूलर मिलता है तो पावर कंजम्पशन जो होता है 170 वॉट ये कंज्यूम करने वाला है। इसके अलावा ABS फैन ब्लेड लगे, अंदर मैंने जो फैन ब्लेड बताया था 16 इंच के, वो ABS के बने हुए हैं। तो आप इसको लिविंग रूम, ड्राइंग रूम, बेडरूम, लॉन, कहीं पे भी, अंदर में भी, इनसाइड में और आउटसाइड में कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। तो आई थिंक मोर और लेस ये हो गया। हाइट की बात करें तो तकरीबन ये 3.25 फीट के आसपास की इसकी हाइट आ जाती है, जो मैंने पहले ही आपको बता दिया। अभी ये स्टैंड पे रखा है तो आपको इतना टॉल दिख रहा है ये, बट काफी डिसेंट हाइट है। किसी भी रूम साइज में आप इसको आसानी से यूज कर सकते हो। सेफ्टी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबके घर में बच्चे होते हैं, उंगली करते हैं,
तो इसमें आप अगर फिंगर डालेंगे भी अंदर तो डिस्टेंस इतना इन्होंने दिया हुआ है जिससे कि फिंगर कभी भी फैन ब्लेड में लगेगी नहीं, तो काफी अच्छा सेफ्टी पॉइंट भी इसमें कवर किया हुआ है। एनीथिंग एल्स सर, इसके अलावा कुछ और? ठीक है, तो जल्दी इसके सैंपल्स लेके आएंगे आप लोगों के लिए, ताकि फिजिकल प्रोडक्ट आप देख पाओ और सैंपल्स यूज करके फिर अपने आप ऑर्डर जो है वो प्लेस कर सकते हो। हाँ, एक चीज और रह गई, इसमें नीचे व्हील्स दिए हुए हैं, जो मैंने बताया था कि ऊपर पैकेट में रखे हुए हैं, वो व्हील्स इसमें लगे हुए हैं और इस तरीके से इसकी मूवेबिलिटी, पोर्टेबिलिटी काफी अच्छी आ जाती है। टैंक जब भरा भी होगा, सजेस्टेड है कि भरे टैंक में कभी मूव मत करो आप, टैंक खाली करके फिर आप मूव करो। भरे टैंक में कभी क्या होता है, कोई सीढ़ी है, छोटा सा कोई प्लेटफॉर्म ऊपर नीचे और उससे अपन ने नीचे ढकेल दिया तो कभी कभी वो क्रैक आ जाता है, तो वो सब किसी भी कूलर में नहीं करना चाहिए। वो इस कूलर की बात नहीं कर रहा मैं, इन जनरल अगर आप कूलर यूज कर रहे हो तो टैंक को खाली करो, फिर इसको कहीं पे भी आप खींच के ले जाओ और उसको लगा दो प्लेन जगह पे। हाँ, प्लेन जगह पे आप आराम से इसकी मूवेबिलिटी को यूज कर सकते हो। ओवरऑल जो इस मॉडल में फीचर्स मैंने बताया, जितने भी 7 मॉडल्स हमने लाइव किए हैं, वो सारे के सारे मॉडल्स इसी तरीके से, इसी सब क्वालिटी को ध्यान में रख के बने हुए हैं। तो एक एक करके आप उनकी प्राइसिंग देख सकते हो और देन फिर अपन एंगेज कर सकते हो। और अगर बड़े वॉल्यूम में हमें बाय करना है तो फैक्ट्री के साथ अपन डायरेक्ट बात कर लेंगे, जो भी बेस्ट पॉसिबल रेट्स हो सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी हो सकती है, सर्विस हो सकती है, वो अपन अवेलेबल कराएंगे ब्रांड्स के थ्रू। तो मैं बात कर रहा था AMS टेक ब्रांड की, जो कि एक OEM पार्टनर है। बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स हैं इंडिया में उनके लिए, जैसे वोल्टास के लिए है, कैनस्टार के लिए, कैनस्टार के लिए मोरलेस आई थिंक 2 से 2.5 लाख कूलर्स हम साल में करके देते हैं। तो 2 से 2.5 लाख कूलर्स उनके लिए OEM करके देते हैं। तो क्वालिटी वाइज रेस्ट अश्योर कि बहुत बेस्ट क्वालिटी हमको मिलने वाली है, इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड। ठीक है, कोई भी क्वेरी रहेगी तो अलग से मैं एड्रेस कर दूंगा। अभी के लिए इसके बारे में इतना ही, आगे फिर मिलते हैं दूसरे प्रोडक्ट के साथ।